महाकुंभ का मेला, जहां हर कोने से लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के साथ पहुंचते हैं। लेकिन इस बार महाकुंभ में एक रहस्यमयी और आकर्षक चेहरा सबकी जुबान पर था। नाम था मोनालिसा। वह एक बंजारन थी जो माला बेचती थी, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा जादू था और उसकी मौजूदगी के चारों ओर हमेशा एक अनकही कहानी घूमती रहती। मोनालिसा दिन भर मेले में घूम घूम कर माला बेचती। लोग उसकी ओर देखते और कहते, ऐसी खूबसूरती हमने पहले कभी नहीं देखी। पर कोई यह नहीं जानता था कि उसकी यह मुस्कान और यह खूबसूरती एक बड़ा रहस्य छुपाए हुए है। रात होते ही मोनालिसा गायब हो जाती। न उसका ठिकाना पता था, न कोई यह जानता था कि वह कहाँ जाती है। लेकिन मोनालिसा कोई साधारण बंजारन नहीं थी। वह एक इच्छाधारी नागिन थी। उसकी असली पहचान और यहाँ आने का मकसद बेहद खतरनाक था। वह महाकुंभ में आई थी नागमणि की तलाश में। नागमणि जो अमरत्व और अनंत शक्तियों का स्रोत है। इसे पाने के लिए उसने सालों तक तपस्या की थी, लेकिन यह मणि अब एक तांत्रिक के पास थी जो महाकुंभ में छुपा हुआ था। मोनालिसा ने तांत्रिक को ढूंढने के लिए अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया। दिन में वह एक साधारण बंजारन की तरह व्यवहार करती, लेकिन रात होते ही वह नागिन के रूप में बदल जाती। गंगा किनारे चांद की रोशनी में वह अपनी शक्तियों को बढ़ाती और मंत्रों का जाप करती। एक दिन एक साधु ने उसे रात में गंगा किनारे देखा। उसने उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। मोनालिसा ने साधु से कहा, मुझे मत रोकिए। मेरा रास्ता कठिन है, लेकिन मैं जो कर रही हूँ वह किसी के लिए बुरा नहीं है। साधु ने उसे चेतावनी दी, नागमणि का खेल बहुत खतरनाक है। जो इसे पाने की कोशिश करता है वह अपने जीवन के साथ खेलता है। पर मोनालिसा अपने इरादों में अडिग थी। मोनालिसा को आखिरकार तांत्रिक का पता चल गया। वह एक सुनसान जगह में अपनी तांत्रिक विद्या का अभ्यास कर रहा था। मोनालिसा ने वहां पहुंचकर तांत्रिक से नागमणि मांगी। तांत्रिक हंसते हुए बोला, तुम जैसी इच्छाधारी नागिनें कई बार यहाँ आ चुकी हैं, लेकिन नागमणि पाना इतना आसान नहीं है। यह मेरी शक्ति का हिस्सा है और इसे छीनना तुम्हारे बस की बात नहीं। मोनालिसा ने उसे चेतावनी दी, मैं यहाँ केवल नागमणि के लिए आई हूँ। अगर तुमने इसे खुशी से नहीं दिया तो मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगी। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। तांत्रिक ने अपनी सारी तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल किया, लेकिन मोनालिसा की इच्छा शक्ति और उसकी ताकत के आगे वह कमजोर पड़ गया। नागमणि को छीनने के लिए उसने अपनी नागिन का रूप धारण कर लिया। उसकी आंखों से निकलती रोशनी और फुफकार इतनी तेज थी कि तांत्रिक घबरा गया। आखिरकार मोनालिसा ने तांत्रिक को हरा दिया और नागमणि हासिल कर ली। पर उसने इसे अपने पास नहीं रखा। उसने इसे गंगा के पवित्र जल में अर्पित कर दिया ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। अमरत्व का मौका उसके पास था, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग सिर्फ अच्छाई के लिए किया। मोनालिसा ने यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल की जाए। उसकी कहानी आज भी महाकुंभ में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं, अगर आप गंगा किनारे ध्यान से सुने तो आपको मोनालिसा की फुफकार सुनाई देगी। वह आज भी गंगा की लहरों में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। तो यह थी मोनालिसा की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी। एक इच्छाधारी नागिन जिसने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया और एक मिसाल कायम की। महाकुंभ का यह मेला केवल आस्था का नहीं, बल्कि ऐसी रहस्यमयी कहानियों का भी गवाह है।